हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन आईटीआई कैरियर। आईटीआई पास के लिए सरकारी भर्ती, क्या आप आईटीआई पास है तो डेफिनेटली ये भर्ती आपके लिए है। CSIR एनएमएल रिक्रूटमेंट 2026। ये जो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की भर्ती आई है, जिसमें 10th पास और आईटीआई दोनों होने चाहिए। डेफिनेटली आईटीआई पास पहले 10th पास करने के बाद ही होती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आईटीआई कैरियर पे जाके आप और डिटेल ले सकते हैं। और क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगी, क्या चयन प्रक्रिया रहेगी, कैसे का सारा सिस्टम होने वाला, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी, सारी डिटेल करते हैं। माई सेल्फ शिवराज सिंह एंड लेट्स स्टार्ट। ITI Career Job Alert and Preparation. CSIR नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी मीन्स NML, नेशनल मेटालर्जिकल लेबोरेटरी। ये गवर्नमेंट की जॉब है और ये नोटिफिकेशन आया 2026 का। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो CSIR है, हमारी नेशनल लेवल की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला यानी NML ने परमानेंट आधार पर मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS जिसको हम कह सकते हैं, स्टाफ की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्ती 10वीं पास एवं आईटीआई पास युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है। 10th और आईटीआई दोनों होना ही चाहिए। डेफिनेटली आईटीआई के पहले हम 10th पास किए होते हैं, तभी हम आईटीआई कर पाते हैं। तो चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन दिया जाएगा और विस्तृत जानकारी आप आधिकारिक अधिसूचना अवश्य पढ़े। हमारे आईटीआई कैरियर पे जाके आप वहाँ पर लिंक मिलेगा और आप उस वेबसाइट पे डायरेक्ट जा सकते हैं, पूरी डिटेल वहाँ से कर सकते हैं। हमने आपके लिए शॉर्ट में पूरी डिटेल लाने की कोशिश की है। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है इसमें नोटिफिकेशन में। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ पद के लिए नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्वेशन, किस कैटेगरी के लिए कितने रिजर्वेशन है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है 14 पोस्ट में अनरिजर्व 3, EWS के लिए 3, OBC के लिए 1 और ST के लिए 7 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। अब इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, 10th मैट्रिकुलेशन जिसको कहते हैं या इक्विवेलेंट उसके बराबर में जो आपने डिग्री ले रखी है, और जो प्रेस्क्राइब नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग 10th पास प्लस ITI नॉर्मली। दूसरी है यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है 2 जिसमें अनरिजर्व 1 है, OBC के लिए 1 है, और ये है ITI पास इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है। ये केवल 10th पास होना चाहिए, प्लस इसमें 2 पोस्ट में आपको ITI पास भी साथ में चाहिए। फिर है नंबर ऑफ पोस्ट 1 है जो अनरिजर्व्ड है, और ये है ITI पास इन कारपेंटर ट्रेड। अगर आपने कारपेंटर ट्रेड में ITI कर रखी है तो ये पोस्ट आपके लिए है। और आप ये नहीं सोचें कि इसमें पोस्ट कम है, क्योंकि पोस्ट तो ज़्यादा हो या कम हो, हमें तो एक ही पोस्ट चाहिए। आपको एक ही पोस्ट चाहिए। एक जने को एक ही मिलती, एक ही नौकरी लग गई तो बहुत कुछ है, ज़िंदगी सफल हो जाती, बदल जाती पूरी तरह से, अच्छा हमारा चलने लग जाता है काम। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 1 अनरिजर्व्ड है जो कि ITI पास के लिए फिटर में अगर ITI कर रखी है तो आपके लिए एक पोस्ट है यहाँ पे। फिर दूसरा है, एक ही पोस्ट है EWS केवल के लिए, वो है ITI पास प्लम्बर ट्रेड में, अगर आपने ITI कर रखी है तो प्लम्बर में। फिर है एक पोस्ट और है जो अनरिजर्व्ड है, रिजर्वेशन नहीं है उसमें, ITI पास एयर कंडीशन AC और रेफ्रिजरेशन ट्रेड में अगर आपने कर रखा है ITI एयर कंडीशन या रेफ्रिजरेशन में तो ये आपके लिए है। और उसके अलावा 2 पोस्ट और है जिसमें OBC के लिए 1 है और ST के लिए 1 है। ITI पास इन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा ट्रेड जिसको हम कहते हैं कोपा, उसके लिए 2 पोस्ट है। तो ये जो पोस्ट है टोटल 22 है, और जिसमें हमने अलग अलग करके देखा सारा, तो एक पोस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, आरंभ करने की तिथि है 5/1/2026 यानी 5 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि जो रहने वाली है वो है 6/2/2026 यानी 6 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन देरी नहीं करें। जैसे ओपन होती है आप तुरंत फॉर्म भरें, फॉर्म भरने के बाद ही प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। इसके अलावा आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है, अनरिजर्व EWS और OBC इन तीनों कैटेगरी के लिए 500 रुपये है, और ST SC PWD BD वोमेन के लिए 0 यानी कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है इन कैटेगरीज के लिए। आयु सीमा क्या रहने वाली है, जो कि 6/2/2026 तक गिनती करनी है आपको कि आपकी उम्र कितनी है, यानी लास्ट डेट तक। न्यूनतम है 18 वर्ष, न्यूनतम आपकी
आयु रहेगी 18 वर्ष और अधिकतम रहेगी 25 वर्ष, ध्यान रखना 25 वर्ष। इसके अलावा छूट क्या रहेगी? सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग एसटी, एससी, ओबीसी को जो आयु सीमा में गवर्नमेंट छूट प्रदान करती 3 साल 5 साल, वही नॉर्मल छूट रहने वाली है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, ये हम समझते हैं। तो चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन एक गठित समिति द्वारा शॉर्ट लिस्टिंग और उसके बाद आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा यानी प्रतियोगी लिखित परीक्षा होगी, उसके आधार पर किया जाएगा। अंतिम चयन के समय दस्तावेजों की जांच की जाएगी। आपका जो 10th है या ITI है उसकी पूरी जांच की जाएगी, उसी के बाद आपका चयन होगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड जनरली होती है, एक एग्जाम होगी कंप्यूटर पे या और जो भी जिस टाइप से भी होने वाली एक एग्जाम के बेस पे आपका किया जाएगा। वेतनमान क्या रहने वाला है? लेवल पे 1 के अनुसार 18,000 से 56,900 रुपये प्रति माह यानी 7वें CPC के अनुसार ये आपको मिलने वाला पेमेंट तो काफ़ी अच्छा है। शैक्षणिक योग्यता जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है यानी MTS पोस्ट तो आपकी MTS रहेगी। योग्यता है मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष जो भी 10th के बराबर होता है, और ITI उसके साथ में ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। तो कुछ पोस्ट है जिसमें केवल 10th पास ही मांगा, कुछ में ITI के साथ में मांगा। दोनों तरह आप फॉर्म भर सकते हैं, ITI और बिना ITI। आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है? आवेदन प्रक्रिया में आप इच्छुक उम्मीदवार है अगर, तो आप nml.res.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इसलिए हम आपके साथ हमारे जो ITI कैरियर है, हमारा ITI कैरियर जो वेबसाइट है, अगर उस पर आप जाते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप लिंक पे क्लिक करके। और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करना चाहते हैं डिटेल तो विजिट कर सकते हैं आप यहाँ पे जाके। हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो चैनल है, अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इम्पोर्टेंट ऐसी ही नोटिफिकेशन आपके साथ लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।